तो नाभाजी महाराज कह रहे कि भाई सब संत साक्षी देते हैं, प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान, ये प्रेममयी उपासना, ये प्रेम लक्षणा भक्ति, इसी की प्रधानता है। और एक राजा के प्रसंग का वर्णन करते हैं। प्रसंग बड़ा सुंदर है और बड़ा मार्मिक भी। और आज जहाँ से चर्चा का आरंभ हुआ उसी चर्चा से संबंध आज का ये प्रसंग है कि एक राजा थे कुलशेखर नाम के, श्री राम जी के अनन्य भक्त, श्री राम के रघुनाथ जी के चरणों में उनकी अनन्य प्रीति, और राम कथा के बड़े प्रेमी थे, राम कथा के बड़े रसिक थे। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, जब भगवान श्री साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसे रहेंगे, कोई आश्रय आधार हमें देकर जाइए। तो भगवान ने कहा हमारी कथा सुनते रहिए, कथा कहते रहिए, कथा सुनते रहिए, और इसी आधार पर इस संसार में रहिए। तो एक प्रकार से भाई इसका मतलब ये है कि जो कथा के आश्रित रहे उसको माया स्पर्श नहीं करती है, उसको काल स्पर्श नहीं करता। देखो हनुमान जी तब से लेकर आज तक जो के त्यों भगवत भाव में निमग्न इस धरा धाम पर विराजमान हैं, और इन भक्त भूप को न माया स्पर्श करती है न काल स्पर्श करता है। कारण क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वो श्री राम जी के उस सेवा भाव में युग युगांतर से जो के त्यों प्रसन्न विराजमान है। क्या है उनके पास? राम रसायन तुम्हारे पासा। और वो राम रसायन क्या है? वो प्रभु की लीला कथा है, वो भगवान का गुणानुवाद है, वो भगवान का यश है, जिसको गाकर सुनकर श्री हनुमान जी उसी प्रकार हष्ट पुष्ट प्रसन्न उस सच्चिदानंद में निमग्न बने हैं और सेवा का कार्य सतत कर रहे हैं। उस दिन भी मैंने आपको कहा था, आज मैं फिर स्मरण करूं श्री हनुमान जी महाराज का, कि भाई कोई भी किसी भी भाव से वो राम का भजन करता हो, कृष्ण का भजन करता हो, वो नारायण को भजता हो, पर भक्त निर्विघ्न भजन करता है, क्योंकि श्री हनुमान जी की छत्र छाया है। अगर श्री हनुमान जी विराजमान नहीं हो तो आपको लगता है ये घोर कलिकाल, ये माया जीव को भजन करने दें? ये यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होते हैं, ये पवन पुत्र की कृपा है, ये मंगल मूर्ति की कृपा है कि इस लोक का मंगल संपन्न संपादित हो रहा है। तो अर्थ यही है कि भाई जहां भगवत कथा होती है वहां भगवान की माया का प्रवेश नहीं होता। काकभुसुंडी जी के आश्रम में माया नहीं आती, वहां पर काल का प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि काकभुसुंडी सदा प्रभु की कथा ही कहते रहते हैं और कथा ही सुनते रहते हैं। कम सुखम स्थापयति इति कथा। कथा है ही क्या? जो भीतर और अंतर में सुख की स्थापना कर दे, प्रतिष्ठित कर दे सुख को। जैसे जब भगवत विग्रह की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद तो वहाँ मंगलमय पूजा अर्चना आरंभ हो जाती है ना, फिर तो मंदिर में जो जाए उसको प्रसाद है। ऐसे कभी जीवन में भी सुख की स्थापना हो जाती है। संत के जीवन में, भक्त के जीवन में भगवत कथा की कृपा से सुख की स्थापना हो जाती है। फिर जो भी उसके निकट आए उसको भगवत भाव का प्रसाद मिलता है। तो ऐसे राजा कुलशेखर जी और उनकी भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति, निश्चल भक्ति, दृढ़ भक्ति, निष्कपट भक्ति, और ये प्रसाद किसका है? प्रभु की कथा का प्रसाद है, ये हरि कथा का प्रसाद है। तो जब वो कथा श्रवण करते थे, और ऐसा नहीं कहना चाहिए श्रवण करते, जब वो कथा अमृत का पान करते थे तो मानसी भावना परायण हो जाते थे। एक बार जो ब्राह्मण उनको नित्य प्रति कथा सुनाया करते थे, एक बार उन्होंने देखा वो खरदूषण का प्रसंग सुना रहे थे और प्रभु खरदूषण से अकेले लड़ रहे हैं। तो उनको ऐसा आवेश हुआ कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे नाथ खरदूषण से अकेले लड़ रहे हैं, कैसा सुकुमार प्रभु का श्रीअंग है, प्रभु श्रमित हो रहे होंगे, प्रभु को बड़ा परिश्रम हो रहा होगा। उसी क्षण उस भावावेश में अपने शस्त्र उठाए और घोड़े पर बैठकर 3 कोस तक प्रभु मैं आया, प्रभु मैं आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए आ रहा हूं, और ऐसे आवेश में, भावावेश में 3 कोस तक चले गए। बड़ी कठिनाई से संत लोग जाकर उनके भावावेश को शांत किए और उनको वापस में महल में लिवा कर लाए। तो उसके बाद से जब भी ब्राह्मण उनको कथा सुनाते थे तो बहुत विचार कर सुनाते थे। कोई ऐसा मार्मिक प्रसंग आ जाए तो वो उसको बिना ही स्पर्श किए आगे बढ़ जाते थे। और सीता हरण का प्रसंग तो उनको कभी नहीं सुनाते थे।
श्री जानकी जी के हरण का प्रसंग तो उनको कभी नहीं सुनाते थे। अब एक बार वो ब्राह्मण पड़ गए रुग्ण, उनका पुत्र कथा सुनाने आया। वो राजा के इस भाव देश की स्थिति से परिचित नहीं था, तो उसने कथा के प्रसंग में कथा सुनाते सुनाते श्री जानकी जी के हरण का प्रसंग सुना दिया। जगदम्बा का उस अधम रावण ने हरण कर लिया है, ये सुनकर तो वो इतने भाव विह्वल हो गए, इतने भाव विह्वल हो गए कि भाव में बौराए पगलाए महल से दौड़कर और समुद्र के किनारे जाकर कि मेरे होते हुए वो रावण जगदम्बा का हरण करके ले गया, और बस उसी भाव में बौराए समुद्र में गए कि मैं अब इस देह को नहीं रखूंगा, प्राण त्याग करने को प्रस्तुत हो गए इस भाव का श्रवण मात्र करके। और जब किसी के भी लौटाए नहीं लौट रहे हैं, भावावेश में हैं, किसी के भी लौटाए लौट नहीं रहे, तब तो प्रभु कोई दया आई। वहीं समुद्र के मध्य जब प्राण देने को थे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। जगदम्बा जानकी के सहित प्रभु श्री राम की अद्भुत झांकी, प्रभु सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और माँ कहती है कि पुत्र विह्वल मत हो, विह्वल मत हो, मैं और प्रभु तो सदा संग हैं, हमें एक दूसरे से बिलग करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। किसी प्रकार माता जानकी ने सिर पर वरद हस्त पधराया, राजा के भावावेश को शांत किया, और राजा पुनः अपने महल में लौट कर आए। और श्री नाभाजी महाराज ने इस प्रसंग का वर्णन किया है केवल इसलिए कि भाई इसे कहते हैं कथा श्रवण करना। हमारे चाचा जी, चाचा वृंदावन दास जी एक बात कहते हैं अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन। दक्षिणा इकट्ठी करने के लिए थोड़ी भगवान की कथा है, और भगवान की कथा कर कर के कोठी बंगला बनाने के लिए भी भगवत कथा इस धराधाम पर अवतरित नहीं है। ये अमृत का कुंभ प्रभु ने इस लोक को प्रदान किया है, किस लिए कि इस अमृत बिंदु का पान करके जीव इस माया काल से परे जा सके, जन्म जन्म की त्रास से ताप से मुक्त हो सके, इसके लिए भगवत कथा का अमृत है। तो श्री चाचा जी कहते हैं अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन। ये जो शब्द हैं ये तो आपको मुझे वहां ले जाने के लिए आए हैं, और वहीं मन पहुंचे तो समझना कथन श्रवण सफल हुआ। सुनते सुनते मन वहीं पहुंच जाए, मन उसी में लग जाए, जिस विषय का श्रवण हो रहा है, जिस वस्तु के विषय में विचार हो रहा है, कथन श्रवण करते करते उस विषय वस्तु में मन लग जाए, मन वहां तक पहुंच जाए, इसी के लिए कथन श्रवण है। तो नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये प्रसंग मैं इसीलिए निवेदन करता हूं, इसे कहते हैं कथा श्रवण करना। अच्छा, एक और बात श्री वृंदावन दास जी कहते हैं कि बोले वाह वाह करी रह गए, चढ़े सो पहुंचे हैं। अब मुझे तो भाई सब तरीके के श्रोताओं का दर्शन होता है ना, यहाँ से बैठकर मैं तो सब तरीके के श्रोता देखता हूँ। कई तो लोग बैठे बैठे झूम रहे होते हैं, ऐसे जैसे बैठे गए हैं भगवान गोद में आके, और बाहर जाकर जूता के लिए लड़ते दिखाई पड़ते हैं। मन में भंगार भरा है, यहाँ पर आकर बड़ा आनंद का प्रदर्शन होता है, बाहर जाकर स्थिति वही की वही है। तो नाभाजी कह रहे भाई कथा श्रवण ऐसा हो, नहीं तो वाह वाह करी रह गए, और कह रहे चढ़े सो पहुंचे ऐन। नहीं तो भाई ये तो कथा तो ऐसी सीढ़ी है, इस पर चढ़कर कोई प्रभु के धाम तक पहुंच जाए, ये तो नसैनी है, वहां तक ले जाने में समर्थ है। उसके बाद एक ऐसे ही और प्रसंग का वर्णन करते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में कहीं प्रभु की लीला का अनुकरण हो रहा था। तो नृसिंह भगवान की लीला थी, नृसिंह भगवान का प्रागट्य था, और संयोग से आज नृसिंह भगवान के प्रागट्य का दिवस है।
कभी कभी ऐसा संकेत होता है कि माने श्री ठाकुर जी सच में सुन रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर सिंह लीला हो रही थी, तो वो जो व्यक्ति नृसिंह भगवान के रूप में थे और लीला अनुकरण कर रहे थे, जो पात्र थे, भगवान के भक्त थे। अब जब हिरण्यकश्यप को लिटाया अपनी गोद में, तो जाने उनको क्या भावावेश हुआ कि सच में ही उन्होंने उस पात्र के उदर को विदीर्ण कर डाला कि भाई इसने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था ना, भगवान को इतना क्रोध आ गया, 10 दिशाएं जलने लगी, ब्रह्मा शंकर भय के मारे कांपने लगे, लक्ष्मी जी सन्मुख जाने को प्रस्तुत नहीं है। इतना क्रोध आया, क्यों? कि भगवान ने कहा इसने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, निश्चल बालक, निर्मल बालक, और उसके रोम रोम से फूटती वो भक्ति की धारा। प्रभु इतने विव्वल व्याकुल हो गए कि इसने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया। उसके प्राण ले लेने पर चीर फाड़ दिया उसके उदर को, एक एक आंतड़ी उसकी निकाल कर बाहर डाल रहे हैं, लेकिन तो भी भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा। अंततः प्रहलाद जी को सन्मुख जाना पड़ा। तो जब ये लीला का अनुकरण कर रहे थे तो इनको ऐसा भावावेश हुआ कि इन्होंने वस्तुतः उस व्यक्ति के उदर को विदीर्ण कर डाला। अब तो भाई बहुत आक्षेप इन पर लगने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसे सच में भावावेश होता है, कुछ लोग कहने लगे कि नहीं भाई इसकी उस अमुक व्यक्ति के साथ शत्रुता थी, इसने तो अपनी शत्रुता निकाली है, इसने तो अपना बदला लिया है, और भांति भांति के आक्षेप उस पर लगने लगे। तो जगन्नाथपुरी में निर्णय हुआ कि तो ठीक है, अगर इसको ऐसा ही भावावेश होता है तो अब इसे श्री राम के पिता दशरथ जी का पात्र दे दो। अब उन्होंने ऐसा ही किया। श्री राम लीला का अनुकरण हो रहा था और उस व्यक्ति को श्री दशरथ जी का पात्र दे दिया गया। पर भाई भक्त सच्चा हो तो कबीरदास जी कहते हैं जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच को आंच नहीं होती। उसका भाव सच्चा था, उसकी भक्ति सच्ची थी, उसकी भावना निर्मल थी, इसीलिए प्रभु ने निष्कलंक रखा उसका जीवन। और जैसे ही श्री राम का वन गमन हुआ, और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और राम 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 कहते और दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बोले वैसे ही उसी समय उस पात्र ने भी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और इस प्रकार राम 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 इस नाम का, इस तारक मंत्र का उच्चारण करते करते अपने प्राण त्याग दिए। और प्रभु ने पन रखा भक्त का, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कही आवत नाही। तो भाई इस संसार ने ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन किया है जिन्होंने एक सीमा, एक मर्यादा रेखा खींच दी है, मानो कि मन बुद्धि से जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप और मैं अपने साधारण मन से, ओछी बुद्धि से इस भाव दशा की कल्पना नहीं कर सकते। आप देखिए रामलीला का अनुकरण हो रहा है, वो दशरथ का पात्र। आज तो लोगों ने लीला अनुकरण को उपहास का विषय बना दिया। ये बड़े दुख की बात है। नहीं तो आज भी जो ब्रज के संत हैं वो श्री रास बिहारी के स्वरूप का जब दर्शन करते हैं तो श्री प्रिया प्रीतम की भावना से ही दर्शन करते हैं। उसी भाव से चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, उसी भाव से प्रियालाल को भोग निवेदन करते हैं, उसी भाव से उनका दर्शन करते हैं। और भाई यहाँ तो अनेकों प्रमाण हैं, एक नहीं। मैं एक की बात क्या करूं, अनेकों प्रमाण हैं जिन्होंने श्री रास बिहारी सरकार की कृपा से इन्हीं नेत्रों से वो सब सुख देखा है। ये बड़े दुख की बात है, पीड़ा की बात है कि इस दिव्य परंपरा को आज उपहास का विषय बना दिया गया है। नहीं तो अनादिकाल से, अरे जब श्री कृष्ण अंतर्हित हुए रास मध्य, जब श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए तो गोपांगनाओं ने भी लीला अनुकरण किया, गोपियों ने भी श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण किया। तो ये तो भाई सदा से चला आ रहा है और ये बड़ी दिव्य रीति है, दिव्य परंपरा है। तो नाभाजी महाराज इन भक्तों का स्मरण करते कि कैसे एक मेक हो गए हैं भक्त, कैसे भक्तों के प्राण अपने प्राण प्रियतम से एक हो गए। कि कोई साधारण घटना नहीं थी कि जब दशरथ का पात्र दिया गया तो वस्तुतः राम 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 कहकर दे त्याग दिए अपने प्राण। तब जगन्नाथपुरी के लोगों ने कहा कि भाई वो केवल प्राण लेने के लिए ही तत्पर नहीं था, वो प्राण देने के लिए भी तत्पर था। जब भाव में लेने का समय आया तो शायद ले लिए प्राण, लेकिन जब देने का समय आया तो प्राण न्यौछावर भी कर दिए, प्राणों का उत्सर्ग भी कर दिया।
एक और ऐसी परम भक्ता का स्मरण करते हैं। श्री रतिवंती जी उनका नाम था। बाल कृष्ण के स्वरूप में उनकी बड़ी अपार प्रीति थी। एक बार पुत्र कहीं से कथा श्रवण करके आया और सहज में पूछा कि लाला आज कौन सी कथा सुनी? और पुत्र ने कहा कि आज तो यशोदा मैया ने कन्हैया को बांध दियो उखल से। बस जैसे ही ये सुना कि मैया ने कन्हैया को बांध दिया उखल से, वो श्री ठाकुर जी की सुकुमारता का विचार करते करते इतनी भाव में विह्वल हुई कि उसी क्षण बस अपने प्राण प्रभु की उस सुकुमार छवि पर न्यौछावर कर दिए। सुनते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया कि मैया ने कन्हैया को बांध दिया। इतनी भाव विह्वल हुई, इतना प्रगाढ़ अनुराग, इतनी प्रीति थी हृदय में कि एक क्षण के लिए भी वो सहन नहीं कर पाई कि सुकुमार कन्हैया को मैया ने उखल से बांध दिया। और वस्तुतः जब मैया ने बांधा तो नारद जी व्याकुल हो गए। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए कि अरे यशोदा, ये क्या कर रही है? माखन से भी कोमल श्रीअंग है मेरे प्रभु का और तू इन्हें बांध रही है। तो इतनी विह्वल हुई कि प्रभु की उस सुकुमार छवि का ध्यान करते करते प्राण प्रभु पर न्यौछावर कर दिए। तो इस छप्पय में इन भक्तों का पावन स्मरण श्री नाभाजी महाराज करते हैं, इसलिए कि भाई ये है कथा का श्रवण करना, ये है कथा को, ये भगवत भाव को हृदय में धारण करना। आपको मुझे निश्चित रूप से ये असंभव जान पड़ता होगा। आप और मैं सोच रहे होंगे भाई असंभव है, पर जब मैंने श्री विठल दास जी का प्रसंग निवेदन किया था तो प्राकट्य का अवसर था और वो अंतिम भाव निवेदन करना उस समय के अवसर के उपयुक्त अनुकूल नहीं था। पर ऐसी ही विठल दास जी की भी प्रीति, नित्य प्रति प्रसाद जाता है, श्री महाप्रभु का शीत प्रसाद और चरणामृत प्रसाद पान करके वो जीवन धारण करते हैं। एक दिन वो जो अश्वारोही थे, जो नित्य श्री महाप्रभु जी का प्रसाद लेकर आया करते थे, एक दिन खाली हाथ आए। सामर्थ्य नहीं था कि विठल दास जी को जाकर कहें कैसे कि श्री महाप्रभु जी अंतर ध्यान हो गए। विठल दास जी ने जब देखा आज प्रसाद नहीं आया तो पूछा कि आज प्रसाद क्यों नहीं आया। बड़ी कठिनाई से वो अश्वारोही कह पाए कि आज श्री महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ। और जैसे ही अश्वारोहियों के मुख से सुना कि आज महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ, उसी क्षण श्री हरिवंश, हा हरिवंश, हे हरिवंश, तिहिछन तज दिए प्राण। एक क्षण के लिए भी श्री महाप्रभु जी के बिना जीवन धारण नहीं किए। तो भाई प्रीत की रीत तो ऐसी है। और जहां से आज चर्चा आरंभ की मैंने, प्रेम तो आप मैं कहते रहते हैं भाई, पर एक बार अपनी खबर जरूर लेनी चाहिए। एक बार अपनी खबर जरूर लेनी चाहिए कि प्रेम के पथ पर पांव भी पड़ा है कि नहीं। नागरीदास बिन भजे गुसाई, परस्यो ना जाए प्रीत को पैंडो। नागरीदास जी कहते हैं कि भाई हितजू की कृपा के बिना प्रेम के पथ पर चलना तो दूर की बात, कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता मन बुद्धि से इस मार्ग का। कि वस्तुतः प्रेम होता क्या है? प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न चीन्हे खोए। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रीति सब कोई कहे, पर कठिन तासु की रीत आदि अंत निभे नहीं, और बारू की सी भीत, बालू की दीवार होती है ना, कितने दिन खड़ी रहती है, ऐसे ही कहते हैं। बोले प्रीत सब कोई कहे, पे कठिन तासु की रीत। अरे गाते हैं सब लोग, प्रीत लाणी बड़ी सौखी है सांवरे दे नाल, निभानी बड़ी औखी है। वस्तुतः प्रेम का निर्वाह कठिन है, प्रीति का निर्वाह कठिन है। एक बार नहीं भाई, अनेक बार मरना पड़ता है प्रेम का निर्वाह करने के लिए, अनेक बार मरना पड़ता है। जैसी श्री विठल दास जी की दशा थी, जैसा उनका महाप्रभु के चरणों में प्रेम था, अरे कितना कठिन होगा उनके लिए जीवन धारण करना, कितनी कठिनाई से उन्होंने जीवन धारण किया होगा। और मुझे तो लगता है कि रोज अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए नित्य प्रति मृत्यु को हंसते हंसते गले लगाते होंगे। प्रियतम से दूर रहना, अपने प्रेमास्पद से वियुक्त होकर रहना, ये मृत्यु से कहीं अधिक कष्टकर है। मृत्यु तो एक बार पीड़ित करती है, ये ताप हर क्षण जीव को तपाता है, प्रेमी को तपाता है। इसीलिए भाई संत कहते हैं कि प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। बाकी तो किसी तपस्या में तन तपता है, पर प्रेम में तो मन प्राण सब तपते हैं। प्रेम में तो मन प्राण सब तपते हैं। प्रेमी से बड़ा तपस्वी कौन है?
नारद जी स्मरण कर लेते किसी का, जब भक्त की बात आई तो स्मरण करते नारद जी किसी और का। भक्त तो एक नहीं भाई, अनेक हुए हैं, अनेकों हुए और होते रहेंगे, पर नारद जी ब्रज की गोपियों का स्मरण करते हैं, जो तपती रही श्री कृष्ण की विराग्नि में, लेकिन प्राण नहीं छोड़े, प्राण नहीं छोड़े। किसी ने पूछा, बोले अरे कृष्ण कृष्ण करती हो और कृष्ण के बिना जीवित हो? बोली प्रियतम की आज्ञा है इसलिए जीवित हैं। प्रियतम कह कर गए हैं प्रतीक्षा करना, मैं लौट कर आऊंगा, वो लौट कर आने की कह कर गए हैं, इसीलिए प्राण धारण करती हैं। कितना दीर्घकालीन वियोग ब्रजवासी जनों ने सहा, ब्रज की गोपांगनाओं ने सहा, लेकिन प्राण नहीं छोड़े। और एक और बात, मर्यादा रेखा का अतिक्रमण नहीं किया। अरे ये रहा मथुरा, कभी सुनने में ऐसा नहीं आया कि किसी गोपी ने जाकर और मथुरा में श्री कृष्ण के महल का द्वार खटखटा दिया हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। यहीं रहकर बाट जोहती रही, और शायद हृदय कहीं कहता था कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। मथुरा से द्वारिका चले गए भगवान, और भगवान भी कैसे कि मुड़कर नहीं देखा कभी। यहां एक बार जो गए फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। आज भी आप देखो, ये जो पंचकोसी वृंदावन है, आज भी यहाँ का जल इतना खारा है। यहाँ के संत कहते हैं भाई इतना रोई ब्रज की गोपियाँ, इतना रोई ब्रज की गोपियाँ। सूरदास जी तो लिखते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, इतना रोई गोपांगनाएं कि उनके अश्रुपात के कारण यहाँ का जल खारा हो गया। नहीं तो जिस भूमि पर श्री कृष्ण के चरण पड़े हों, रस स्वरूपिणी श्री यमुना जी जिसके चारों ओर प्रवाहमान रहती हो, उसका जल इतना खारा क्यों? ये गोपियों के अश्रु थे भाई, लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। तो आज आरंभ की थी मैंने जहां से बात कि भाई स्वयं को देखना परखना, वो केवल इसीलिए, ऐसे ही आंख बंद करके दौड़ते मत चले जाना भाई। ये जीवन रूपी अमूल्य अवसर ऐसे ही किसी भ्रम में और किसी भूल के फेर में खो देने के लिए नहीं है, खो देने के लिए नहीं है। तो श्री रामाजी महाराज कह रहे हैं भाई ऐसा प्रेम हो तो भगवान तत्काल प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सो जानन हारा। कह देना तो बड़ा सरल है भाई, दिन में कितनी बार इस प्रेम शब्द का आप और मैं प्रयोग कर लेते हैं, कितनी बार प्रेम 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 की बात सुबह शाम होती है। पर दर्शन करो जब वस्तुतः प्रेम का, तब खबर पड़ती है कि मार्ग पर चलना तो भाई दूर की बात है, पता नहीं मार्ग पर हमारा पग भी पड़ा है अभी कि नहीं, प्रेम का मार्ग मिला भी है कि नहीं। और ध्रुवदास जी एक और बात कहते हैं कि कोई इस संसार में खोजने निकले ना, तो कह रहे और सुलभ सब आए, सब कुछ सुलभ है, पर कह रहे नेही दुर्लभ पावनु, प्रेमी का मिलना कठिन है, प्रेमी नहीं मिलता, ढूंढे नहीं मिलता। इसीलिए भगवान ने कहा भाई जो हमें ही देखता हो, हमें ही चाहता हो, बोले ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सब महात्मा सुदुर्लभ। सहजोबाई कहती हैं प्रभुता को सब कोई चाहे, कहते हैं सब बड़ाई चाहते हैं पर इस बड़े को कोई नहीं चाहता। प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे ना कोई, प्रभु को चाहे ना कोई। और मुझे लगता है भाई कि अवसर मिला हो तो अपने मन का गुरु होकर इस मन को ठोक पीट कर इसकी साज संभार अवश्य करना चाहिए। कठिन तो है पर असंभव नहीं है। और एक ही बात यहाँ तक लाई है कि भाई कोई है जो हमें यहाँ तक भी लाया है, कोई है जिसने हमें आज यहाँ भी बैठाया है, कोई है जो मुझसे कहला रहा है, कोई है जो आपके भीतर बैठा सुन रहा है। जब इतनी व्यवस्था उसने की है तो कोई कारण होगा,
अरे कोई कारण होगा। कहने वाला कहता है मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, और मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। तो इस कृपा का विचार करते हुए आत्मचिंतन करना है। अगले छप्पे में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, प्रसाद अवज्ञा जानिकै पाणि तजो एक नृपति, हो कहो बनाए बात सब ही जग जाने, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने, छपन भोगते पहल खींच कर माँ को भावे, सिल पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चले आवे, भक्तन हित सुत बिस दियो भूप नारी प्रभु राख पति, प्रसाद अवज्ञा जानिकै पाणि तजो एक नृपति। अनेक भक्तों का स्मरण इस एक छप्पे में श्री नाभाजी महाराज करते हैं। और आपको स्मरण हो तो जब भक्तमाल जी का चिंतन आरंभ हुआ, मैंने कहा था कि प्रत्येक भक्त में कोई आपको विलक्षणता मिलेगी, कोई विशेषता मिलेगी, किसी विशेष गुण का दर्शन होगा। बस उसी गुण का संचय करना है। कैसे कथा श्रवण करनी है, ऐसे करनी है। आज जिन भक्त का नाभाजी महाराज स्मरण करते हैं, श्री जगन्नाथपुरी के एक राजा, और नित्य एक जगन्नाथ मंदिर के श्री पंडा जी आया करते थे श्री राजा को प्रसाद देने। तो एक दिन राजा चौपड़ खेल रहे थे। गंगा का जल भी अगर कुसंग करे तो उसकी हानि होती है। संग की महिमा है। जीवन में, जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई भाव है तो वो संग है। गंगा का जल भी यदि मदिरा का संग कर ले तो फिर वो सज्जन के लिए, साधु के लिए त्याज्य है, फिर वो लिया नहीं जा सकता है। संग की बात है, संग की महिमा है भाई, संग की महिमा है। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कुसंग पशु ते बचे। अब एक व्यक्ति ने पौधा लगाया है, वो सींच भी रहा है, खूब उसकी संभाल भी कर रहा है, लेकिन रखवाल नहीं कर रहा उसकी, और होता क्या है, पशु आता है और चर जाता है, वो सारा परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे भजन जल से सींचो करे बारंबार, सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए और कुसंग पशु ते बचे। और एक और बात मैं यहां कहूं, इतना शीघ्र लाभ सत्संग से होता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर कुसंग की हानि तत्काल होती है। उसी क्षण कुसंग तत्काल अपना प्रभाव दिखाता है। तो राजा चौसर खेल रहा था, हाथ में पासे थे, मति बिगड़ गई। कलयुग में तो भाई द्यूत में कलयुग का वास है, मदिरा में कलयुग का वास है, स्वर्ण में कलयुग का वास है। चौपड़ खेल रहा था, मति मारी गई। पंडा जी प्रसाद देने के लिए आए तो वो चौपड़ में इतना मगन था कि बायां हाथ आगे कर दिया और प्रसाद लेकर धर दिया, प्रसाद की अवज्ञा कर दी। प्रसाद लेने की भी एक विधि है। अच्छा, मैं देखता हूं कुछ लोगों को प्रसाद लेना तक नहीं आता। बड़े आदर से प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए, प्रभु की प्रसन्नता है वो। और मैं तो कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि भाव के साथ ग्रहण किया जाए तो तत्काल मन को निर्मल करता है। उसी क्षण जब आप चरणामृत लेते हैं तो चरणामृत के साथ साथ अगर ये भाव भी ग्रहण कर लिया जाए कि इस जल में प्रभु के चरणों का स्पर्श है, इस जल में प्रभु के चरणों की चेतना है, तो वो तत्काल अपना प्रभाव दिखाएगा। तो राजा की मति बोरा गई थी उस कुसंग के कारण। चौसर खेल रहा था, हाथ में पासा था, मति विकृत हो गई, विकार आ गया और प्रसाद का आदर नहीं किया, बाएं हाथ से प्रसाद ले लिया और धर दिया। और जब वो खेल खत्म हुआ तब राजा को सुध आई कि ये आज मैंने क्या किया, ये आज मैंने क्या किया। अब उसको बड़ी ग्लानि हुई। इस अपराध का, इस महापातक का, इस भगवद अपराध का मैं प्रायश्चित कैसे करूं। वो दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। तो जो गुरुजन थे, जो आचार्य थे, जो ब्राह्मण थे, उन सबकी सभा बुलाई। और ये बात तो राजा ने नहीं कही, लेकिन कहा कि अगर किसी से
भगवत अपराध हो जाए, और किसी से क्या, अगर स्वयं के ही किसी अंग से भगवत अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो एक संत ने कहा, भाई जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले अपना अंग ही क्यों ना हो, लेकिन उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी से भगवत अपराध हुआ है फिर उसका संग करना उचित नहीं है। अब राजा ने मन में विचार किया कि भाई हमारे इस हाथ से भगवत अपराध हुआ है। अब वो विचार करने लगे कि भाई कि किसको क्या दंड देना चाहिए, इसको अपने से अलग कर देना, इसको स्वयं से दूर कर देना ही इस अपराध का प्रायश्चित हो सकता है, दंड हो सकता है। तो राजा मन में विचार करने लगे कि भाई ये हाथ काट दिया जाना चाहिए। अब हाथ को काटे कौन? तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, भाई रात्रि में नित्य एक प्रेत आता है, हमारे कक्ष की खिड़की से अपना हाथ डालता है और हमें पीड़ित करता है। मंत्री ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आज रात को जब वो हाथ डालेगा तो मैं हाथ काट दूंगा। प्रेत तो कोई था नहीं, राजा ही था। अब जैसे ही राजा ने झरोके से हाथ डाला, मंत्री तलवार लिए खड़ा था, उसने हाथ काट दिया। अब जब ये बात सबके सन्मुख आई तो सब लोग हाहाकार करने लगे, पर राजा बड़ा प्रसन्न था कि मैंने प्रायश्चित पूर्ण कर लिया। ऐसी प्रीति थी राजा की, लेकिन वो कुछ देर के कुसंग के कारण मति विकृत हो गई। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, भाई कुसंग पशु ते बचे। विचारणीय बात है कि गंगा का जल ऐसा है कि पतित से पतित का भी उद्धार करने में समर्थ है। वो प्रभु का चरणामृत है। गंगा जी क्या है? गंगा जी ब्रह्मद्रव है, नारायण के चरण कमलों का अमृत है, धोवन है प्रभु के चरणों की गंगा जी। आप देखो गंगा का जल ऐसा है जो कभी विकृत नहीं होता, अर्थात गंगा के जल को काल प्रभावित नहीं करता, गंगा के जल को काल स्पर्श नहीं करता। स्मरणात् मुक्ति ऐसा कहा जाता है गंगा मैया के लिए, स्मरण करने वाले की भी मुक्ति होती है पाप से। और वो गंगा का जल भी अगर कुसंग करे तो उसकी महिमा वैसी नहीं रह जाती भाई, फिर वो उसकी महिमा नहीं है, कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो। पर कुसंग का परिणाम आता है, अवश्य आता है, और मैं तो कहता हूं तत्काल आता है। तत्काल। सत्संग का परिणाम आने में विलंब हो सकता है, देर लग सकती है, कुसंग का परिणाम तत्काल आता है। हाथ में पासा था, हाथ में पासा था तो महासती द्रौपदी को दांव पर लगा बैठे कौन? धर्मराज। स्वयं धर्मराज हैं जिन्होंने कभी जीवन में असत्य भाषण नहीं किया। धर्म कैसा है, धर्म के प्रति उनकी निष्ठा कैसी है कि भगवान ने भी कहा झूठ बोलो तो बोले झूठ नहीं बोलूंगा, आपके कहने पर भी नहीं बोलूंगा। बड़ी कठिनाई से भगवान ने युधिष्ठिर जी के मुख से निकलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। ऐसी उनकी सत्यनिष्ठा है, ऐसी उनकी धर्मपरायणता है। लेकिन जब हाथ में पासे थे द्रौपदी को दांव पर लगा बैठे, अपने चारों अनुजों को जिनको प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे उनको दांव पर लगाया। कि कुसंग का परिणाम है। तो आप और मैं तो भाई बड़ी साधारण भूमिका में रहते हैं, और आपका और मेरा तो मन ही सबसे बड़ा कुसंग है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। सिद्ध हो जाने पर भी कुसंग अपना परिणाम दिखाता है, सिद्ध हो जाने पर भी, और साधक के लिए तो बड़ा भयंकर है। नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। इसका तो सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। कुसंग पशु ते बचे बचे बचे। हाथ काट कर फेंक दिया। राजा को लगा कि पश्चाताप पूर्ण हुआ, सब लोग बड़े पीड़ित, पर राजा बड़ा प्रसन्न। अब घटना देखिए क्या घटी। अगले दिन वो पंडा जी पुनः प्रसाद लेकर आए। अब राजा का तो अभ्यास था, बड़े आदर से दोनों हाथ फैलाकर प्रसाद लेते थे। अब उस दिन भाई अभ्यास था दोनों हाथ फैलाने का। वो जैसे ही दूसरा हाथ फैलाने का भाव मन में आया, वो हाथ ज्यों का त्यों प्रभु की कृपा से पुनः प्रकट हो गया। प्रभु का प्रसाद हाथ में लेकर पाया, सब प्रजाजन बड़े हर्षित हुए, और श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि जो राजा का कटा हुआ हाथ है वो अमुक स्थान पर हमारे उद्यान में लाकर बो दो। उस कटे हुए हाथ को लाकर भूमि में बोया, और कहते दौना के पुष्प उस स्थान पर प्रकट हुए जिसकी माला आज भी श्री जगन्नाथ जी को धारण कराई जाती है। आज तक भी वो दौना के जो पत्र पुष्प हैं वो प्रभु को श्रृंगार में निवेदन किए जाते हैं, और कहते हैं प्रभु को उनकी सुवास विशेष रूप से प्रिय है। तो ये छोटा सा प्रसंग अपने आप में बहुत सारे संकेत देता है कि सबसे पहले तो प्रसाद की महिमा है।
प्रसाद और प्रमाद ये साथ साथ नहीं रह सकते। जीवन को या तो प्रसाद बना लीजिए, मैं तो कहता हूं जीवन को या तो प्रसाद से भर लीजिए और या फिर प्रमाद से भर लीजिए। और हमारे महाप्रभु जी का यश तो नाभाजी महाराज ने यही कहकर गाया है, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। इनका तो सर्वस्व ही महाप्रसाद है, प्रियाजू का प्रसाद। व्यास जी कहते हैं, पाए सब मिटी है विषय विषाद, हो धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। तो प्रसाद की महिमा भी है। राजा के आचरण से दो महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती हैं। एक, कुसंग का परिणाम क्या है, और दूसरा, किस प्रकार कुसंग से दूर रहने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए।